आज के इस सत्संग कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान परम पूज्य श्री साहेब जी, गुजरात से पधारे हुए मेरे बगल में विराजमान पूज्य श्री साहेब जी, हमारे छत्तीसगढ़ संत संगठन के परम सम्मान्य संत श्री रविकर साहेब जी, मंच पर विराजमान अर्चनी वंदनी संत समाज, साध्वी समाज एवं सभी सत्संगी जन, माता बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए आदेश हुआ है, आदेश पालन हेतु कुछ देर इन संतों से जो मुझे हासिल हुआ है उन्हीं बातों को आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। मानव, हर मानव की मांग है, वह सुख चाहता है और कैसा सुख, कुछ पल के लिए नहीं, वो हर क्षण सुख चाहता है, निरंतर सुख चाहता है। ऐसा कोई भी न होगा जो ये कहे कि नहीं मुझे 10 मिनट सुख चाहिए फिर उसके बाद दुख स्वीकार्य है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। हर आदमी यही सोचता है कि निरंतर सुख, चाहत हमारी निरंतर सुख की है, पर ये निरंतर सुख हर आदमी कहते कि समस्त मानव का समस्त प्रयास केवल सुख के लिए है। कुछ भी करता है वो सुख के लिए ही करता है, चाहे वो नौकरी करता हो, कहीं खेतों में काम करता हो, कोई शादी करता हो, कोई इसके विपरीत वैराग्य मार्ग पकड़ता हो, कुछ भी करता हो, सबका लक्ष्य एक ही होता है, सुख की प्राप्ति। सुख के लिए सारी दुनिया दौड़ रहा है, पर क्या सबको सुख मिल गया? सुख के लिए प्रयास करता है पर मिलता दुख है। चाहत सुख, दुख संग न छाड़ा, सदगुरु कबीर ने कहा। चाहता तो सुख है पर दुख उसका संग साथ नहीं छोड़ता है। तो कहीं न कहीं त्रुटि है, ज्ञान का अभाव है। अगर ज्ञान हो तो दुख के लिए कोई जगह नहीं, दुख का अस्तित्व है ही नहीं। जैसे प्रकाश हो, प्रकाश में वहां पर कोई अंधकार के लिए जगह नहीं, ऐसे ही अगर जीवन में ज्ञान प्रकाश हो जाए तो दुख अंधकार रूप में हो नहीं सकता है। ज्ञान का अभाव ही दुख का कारण है। ज्ञान का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा देख पाना, समझ पाना, यही ज्ञान है। ज्ञान को हम इस कई ढंग से समझ सकते हैं। एक तो स्व का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, फिर पर का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान। स्व अर्थात मैं कौन हूं, अपने बारे में आदमी आज के शिक्षा में पर का अध्ययन अधिक है। बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें सीख लिया, समझ लिया, पर अपने को नहीं जान पाता है।
सांसारिक ज्ञान में अपने आप का ज्ञान दिया ही नहीं जाता। इसलिए संसार की सारी उपलब्धि होने के बावजूद आदमी दुखी रहता है। इसलिए जरूरी है पर के साथ साथ स्व का ज्ञान होना। मैं कौन हूं, ये अस्तित्व क्या है, और मानवीयतापूर्ण आचरण। केवल मैं अपने आप का ज्ञान कर लूं, इससे पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये जीवन खड़ा हुआ है, ये दो चीजों का मेल है। एक तो ये शरीर जो दिख रहा है, और एक वस्तु जो शरीर के पीछे दिखता तो नहीं है इन आंखों से, पर वो पीछे छिपा हुआ है, और जिसके अप्रत्यक्ष कहे तो वही बोल रहा है। अगर वो अस्तित्व में ये शरीर में ना रहे तो शरीर को हम मुर्दा कहते हैं। तो जिसके आधार पर ये शरीर खड़ा है, शरीर को संभाल कर रखा है, वो भी कोई चीज है, वही मूल चीज है। उसका ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा, सच्चे अर्थों में हम सुखी नहीं हो सकते। और संसार, क्योंकि शरीर है, संसार के कणों से बना हुआ है, तो ये अस्तित्व ज्ञान जरूरी है। शरीर जिन कणों से बना हुआ है, इसकी आवश्यकता, उसका ज्ञान जरूरी है। फिर उसके बाद मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है? स्व नारी स्व पुरुष। समाज व्यवस्था के लिए स्व नारी स्व पुरुष, विवाह का जो ये व्यवस्था है, एक नारी को स्वीकार करे और नारी एक पुरुष को स्वीकार करे, तो इस तरह से उस मर्यादा में रहे और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। ये अस्तित्व में मैं भी जीना चाहता हूं, मुझे भी सुख चाहिए, और केवल मुझे ही नहीं चाहिए, मेरे साथ, क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जीना होता है, और समाज में ही मेरा जीवन खिला है, समाज से ही मुझे मिला है। इन संतों के बीच रह करके मेरा जीवन खिला, मुझे ज्ञान की उपलब्धि हुई, जिस वजह से आज मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूं, सुखी मानता हूं, जीवन को आनंदित मानता हूं। और ये आदमी के पास जो रहता है, जो होता है, वो छिपा करके नहीं रखता है, वो बांटना चाहता है। मुझे सुख मिला, मुझे शांति मिली, तो मैं इसको छिपा करके नहीं रखूंगा। ये मानव का स्वभाव है, जो जिसके पास होता है उसको बांटता ही है। तो मैं भी चाहता हूं कि संसार के सारे लोग मेरे जैसे हो जाए, सुखी हो जाए। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहे सब सुख तेरे पास। मैं जैसा समझ करके अपने आप को समझा, समाज को समझा, दुनिया को समझा, और समझ करके मैंने सुख हासिल किया, और वही आप भी चाहते हो। और अगर मुझसे प्रेम करते हो, मुझे चाहते हो, मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखते हो, तो तुम मुझ ही जैसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। सब सुख, दुखों का जहां नामो निशान नहीं, ऐसा सुख, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होगी। तो ये ज्ञान से ही संभव है। तो मैंने
तीन बातें बताई कि एक तो स्व का ज्ञान कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं, शरीर से पृथक अलग अस्तित्व हूं। इसलिए हमारे संतों ने कहा शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। तो हम लोग सब जो इस प्रकार से शरीर को अपना माने हुए हैं तो हम लोग पापी लोग हैं। इस पाप को धोना चाहिए। सत्संग इसीलिए है कि ये बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं, शरीर से पृथक अस्तित्व हूं और मैं सुख का खजाना हूं। सुख मेरे अपने आप में है, नासमझी के कारण से मैं दुखी होता हूं। इस तरह से इस बात का ज्ञान हो जाए और इस शरीर संसार के संबंध से है, शरीर खड़ा हुआ है, ये पंच तत्वों का योग है, तो इनकी जो आवश्यकता है, आहार है, उसका सही सही ज्ञान, अभी हमें उसका भी ज्ञान नहीं है। शरीर की आवश्यकता का सही सही ज्ञान नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसी का ज्ञान नहीं है। इस शरीर, मानव का शरीर शुद्ध शाकाहार के लिए है, पर हम मांस का सेवन करते हैं। मानव का शरीर मांस भक्षी नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, संतों का अध्ययन तो है ही, ये तो बतलाते ही रहे हैं। जो संसार का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों ने भी सिद्ध किया और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ। और हमारे बीच हमारे विशिष्ट संतगण हैं, उनके विचार हम श्रवण करेंगे, इसलिए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देते हुए